क्लास 9th इंग्लिश और लेसन हमारा फर्स्ट है। इसके पहले भाग में पॉइंट 4 पढ़ा चुका हूँ। अब पॉइंट 5 से शुरू करते हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप मैन विच मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसके त्याग देने से, विच मैन बिकम्स रिच जिसके त्याग देने से आदमी धनी बन जाता है। वह क्या है जिसके त्याग देने मात्र से व्यक्ति धनी बन जाता है। डिजायर तृष्णा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, लालची होना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी तो वह धनी बन जाएगा, वह समृद्ध बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण एक वास्तविक एक सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। इज इट बर्थ क्या यह जन्म है, गुड कॉन्डक्ट सदाचरण है, और लर्निंग या ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली दृढ़तापूर्वक उत्तर दो, निश्चिततापूर्वक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण बर्थ जन्म या ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कॉन्डक्ट अलोन केवल सदाचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन में भी हालांकि कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है किंतु वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स बगैर बुरी आदतों को छोड़े हुए, बगैर बुरी आदतों को छोड़े हुए कोई रियल ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदास ए मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। इवन दो चाहे वह ज्ञानवान ही क्यों न हो और चार वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, और तो और चाहे वह चार वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो। ए मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट बुरे आचरण वाला एक व्यक्ति शूद्र श्रेणी को ही प्राप्त होता है। बैड कॉन्डक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास जो बैड कॉन्डक्ट का व्यक्ति होता है, जो बुरे आचरण का व्यक्ति होता है, वह हमेशा शूद्र श्रेणी को ही प्राप्त होता है, यानी कि निम्न श्रेणी को ही प्राप्त होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम प्रतिदिन व्यक्ति यम के राज्य में प्राणियों को जाते हुए देखता है। क्रिएचर्स माने प्राणी होता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर और फिर भी वे हमेशा ही जीवित रहने की इच्छा करते हैं, फिर भी वे हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर यही सचमुच में सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सचमुच में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 6 पॉइंट है। 10 द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल इस प्रकार से यक्ष ने अनेकों प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ओ किंग हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मर्त भाइयों में से एक भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड अब जीवित किया जा सकता है। हे राजन, तुम्हारे मर्त भाइयों में से एक भाई को अब जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ आप किसको जीवन में वापस लाना चाहेंगे या आप किसको जीवित करना चाहेंगे। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट the cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, laying like a fallen ebony tree, might arise. It took Yudhishthira a moment to think. युधिष्ठिर ने सोचने में एक क्षण का समय लिया। And then he wished और फिर उसने इच्छा की that the cloud complexioned कि बादलों जैसी छवि वाला
लोटस आइड, कमल जैसी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजा वाला नकुल, लेंग लाइक ए फालाने बोनी, जो कि एक टूटे हुए आबनूस के वृक्ष की तरह से पड़ा हुआ था। माइट एराइज, जीवित हो जाए, खड़ा हो जाए, उठ जाए।